सुहागपुर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पराज पटेल के पिता के निधन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित पूरे शहर में शोक की लहर थी। आम लोगों में चुनाव प्रचार को लेके असमंजस के हालात पैदा हो रहे थे, लेकिन पिता के प्रति बेटे की जवाबदारी पूरी करने के बाद जैसे ही सोमवार को कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर नंगे पैर हाथ जोड़कर प्रचार करने निकले कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पराज सिंह पटेल के साथ कार्यकर्ताओं सहित हजारों की संख्या में ऐसे लोग भी निकल पड़े जिन्हें न चुनाव से कोई सरोकार है न ही प्रचार से कोई मतलब। वो सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी का हौसला और सहानुभूति देने पहुंचे थे। जनसंपर्क के दौरान शुरू से आखिरी तक लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने घर घर जाकर आशीर्वाद लिया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने सुहागपुर सहित बाबई के आरी बिकोर, बगलोन आदि लोगों से आशीर्वाद मांगा। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि माखन नगर में वे 16 साल से सक्रिय हैं। भाजपा के प्रत्याशी लोगों को हार के डर से धमका रहे हैं, सूची बनाने की बात कह रहे हैं। देखिए, इस बार जो चुनाव है वो कार्यकर्ता लड़ रहा है, इस बार चुनाव संगठन लड़ रहा है, इस बार चुनाव बूथ कमेटी अध्यक्ष, सेक्टर कमेटी अध्यक्ष और मंडलम कमेटी अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है, बदलाव की बयार बह रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में लोग मध्य प्रदेश को देखना चाहते हैं और वोट कमलनाथ जी को देना चाहते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा माहौल है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी इनकी नीयत और नीति दोनों से घबरा चुके हैं। इसलिए लोग कांग्रेस को आजमाना चाहते हैं, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। हर बार माखन नगर से कांग्रेस हारी, लगभग 4 चुनाव से देख रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है? असली लड़ाई मेरी माखन नगर में ही है और माखन नगर में मैं पिछले 16 साल से डेरा डाले डला हुआ हूँ। मैं माखन नगर के चांदला गुड़ला से लेके मैं बागरा मानेगांव और वहाँ से लेके मैं वापस अगर जाऊँ तो चौराहे झाल से सतवासा तक चौतरफा मैं डेरा डाले जमा हुआ हूँ, मेरे कार्यकर्ता जमे हुए हैं। मैं भी खुद ये कह रहा हूँ कि असली लड़ाई माखन नगर में ही लड़ी जाएगी। हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा भीड़ आपके साथ चल रही है। स्थानीय का फायदा है या स्थानीय बनाम बाहरी हो गई क्या? हमेशा कोई भी चुनाव हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लड़ाई स्थानीय और बाहरी के बीच में तो हमेशा होती ही है। बाहरी व्यक्ति यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सोच, यहाँ के व्यवहार को नहीं समझ पाता। हमारे विधायक 15 साल में नहीं समझ पाए कि यहाँ के लोग सिर्फ सम्मान चाहते हैं। यहाँ के लोग भय और डर की राजनीति को पसंद नहीं करते। इन्होंने डर, भय और ब्लैकमेलिंग की राजनीति की, इन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की, इन्होंने जगह जगह भूमाफिया स्थापित किए, रेत माफिया स्थापित किए, इन्होंने ठेकेदार स्थापित किए, इन्होंने गांव-गांव वोटों के ठेकेदार पैदा कर दिए। ये उनका विरोध, ये जो हो रहा है, ये उनका विरोध हो रहा है। दोनों तरफ से धमकी की जो बातें चल रही हैं वो क्या है? देखिए, जो मानसिक रूप से हार स्वीकार कर लेता है, धमकी वो देना शुरू करता है। धमकी हमने किसी सरपंच को नहीं दी, हमने किसी जनपद सदस्य को नहीं दी, हमने किसी भी भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो फॉर्म भी भरा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया और उनके लोगों से मिला जो मेरे से बड़े बुजुर्ग, उनके पैर छू के आया। आज भी मुझे जो लोग मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे से उम्र में बड़े, मैं उनके पैर छू रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे एक मौका दें। हमने धमकी नहीं दी, धमकी तो वो दे रहे हैं, देख लूँगा मैं, सूची बना लो, इनके जिनके घर में झंडे लगे हैं इनकी सूची बना लो, झंडे उतार दो। तो जो हार चुके होते हैं, जो हार स्वीकार कर चुके होते हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं। नर्मदा टाइम्स के लिए सुहागपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।